नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सतीश कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने कंपेयर किया था फेयरकैम वर्सेस फाइन ऑर्गेनिक्स। लेकिन दोस्तों मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि हमें हमेशा स्मॉल कैप को स्मॉल कैप से ही कंपेयर करना चाहिए। तो दोस्तों उस वीडियो में क्लियरली मैंने बता दिया था शुरुआत में कि ये कंपेरिजन एक स्मॉल कैप और मिड कैप के बीच में है। तो दोस्तों इसी को ही ध्यान में रखते हुए आज मैंने तीन कंपनियों जो कि देखिए स्मॉल कैप है, तीनों को ही आज हम इस वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम कंपेयर करने वाले हैं फाइन ऑर्गेनिक्स नहीं होगी इस बार होगा फिनोटेक्स केमिकल, फेयरकैम और यासो इंडस्ट्री को। दोस्तों इन तीनों ही कंपनियों को हम डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि इन तीनों कंपनियों का रिवेन्यू सोर्स वर्टिकल वाइज और ज्योग्राफिकल वाइज कहाँ से इन्हें कितना मिलता है। फिनोटेक्स केमिकल को इंडिया से 58% और वही रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 42% का रिवेन्यू मिलता है। सेगमेंट वाइज रिवेन्यू की बात करें तो इन्हें टेक्सटाइल केमिकल्स जो कि इनका मेन बिजनेस है वहां से इन्हें 95% और वही अदर सेगमेंट से इन्हें 5% का रिवेन्यू मिलता है। इसके बाद फेयरकैम को इंडिया से 98.1%, नॉर्थ अमेरिका से 1.3 और वहीं पे एक छोटा सा हिस्सा इन्हें अदर कंट्री से मिलता है। इसके बाद रिवेन्यू बाय सेगमेंट की बात करें तो इन्हें ओयो केमिकल से 97% और वही न्यूट्रैक्टिकल से इन्हें 3% का रिवेन्यू मिलता है। यासो इंडस्ट्री को 31% इंडिया से, यूएसए से 32%, यूरोप से 23% और वही रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से इन्हें 14% का रिवेन्यू मिलता है। सेगमेंट वाइज रिवेन्यू की बात करें तो इन्हें इंडस्ट्रियल केमिकल से 80% और वहीं कंज्यूमर केमिकल से 20% का रिवेन्यू मिलता है। रिवेन्यू सोर्स पता करने के बाद इन तीनों ही कंपनियों को हम डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर करते हैं, जिसकी शुरुआत हम करने वाले हैं इन तीनों कंपनियों की मार्केट कैप से। एफसीएल की मार्केट कैप है 3615 करोड़ और इस लिस्ट में सबसे बड़ी कंपनी है। उसके बाद फेयरकैम की मार्केट कैप 1891 करोड़ है और वहीं यासो इंडस्ट्री की 1918 करोड़ है। इसके बाद इनके पिछले 12 महीने की सेल्स की बात करें तो 497 करोड़ है एफसीएल की और वहीं पे फेयरकैम की सेल्स है 730 करोड़ रुपए और यासो इंडस्ट्री के 722 करोड़ रुपए। इसके बाद हम देखते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि 1 रुपया कमाने के लिए आप इन कंपनियों को एडवांस में कितना पैसा दोगे। तो एफसीएल का पी रेशियो है 48, वहीं फेयरकैम का 33.9 और यासो का 27.4। तो यहाँ पर हम प्रेफर करेंगे ये रेशियो जिसका सबसे कम होगा उसको हम ज़्यादा नंबर देंगे। तो एफसीएल को मिलता है 1 नंबर, फेयरकैम को 2 और वही यासो को मिलते हैं पूरे 3 नंबर। इसके बाद हम देखते हैं ईवी बाय एबिटा, तो ये रेशो जितना कम उतना अच्छा। तो 34.8 है एफसीएल के केस में, फेयरकैम के अंदर है 21.3 और वही यासो के अंदर है 16.6। तो हम यहाँ पे नंबर देते हैं एफसीएल को 1, फेयरकैम को 2 और यासो को एक बार फिर से मिलते हैं पूरे 3 नंबर। इसके बाद हम देखते हैं करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का बेसिकली ये मतलब है कि अगर इन कंपनियों को 1 साल के अंदर अपना लोन चुकाना है तो क्या कंपनियां दे पाएंगी। तो ये रेशो 1 से ऊपर लेकिन 3 से नीचे ही होना चाहिए। अगर 3 से ऊपर है तो उसका मतलब है कि फिर कंपनी अपनी करंट एसेट्स को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। तो करंट रेशो एफसीएल के केस में 3.41, फेयरकैम में 2.04 और वहीं यासो के अंदर 1.3। तो इस बार हम एफसीएल को देंगे 1 नंबर, फेयरकैम को 3 और यासो को मिलते हैं 2 नंबर। इसके बाद हम देखते हैं क्विक रेशियो, यानी कि अगर इन कंपनियों को 1 से 2 महीने के अंदर अपना लोन चुकाना है तो क्या दे पाएंगे। तो ये रेशो हर हाल में 1 से ऊपर ही होना चाहिए। अगर ये 1 से कम होगा तो हम उसे नंबर नहीं देंगे। तो क्विक रेशो एफसीएल के अंदर 2.53, फेयरकैम के अंदर 1 और वहीं पे यासो के अंदर 0.73। तो नंबर देंगे यहाँ पे एफसीएल को पूरे 3 नंबर और फेयरकैम को मिलते हैं 2 और वहीं यासो को इस बार कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि अगर इन कंपनियों के पास खुद का 1 रुपया है तो उस 1 रुपये के सामने कितना पैसे का इन कंपनियों पे कर्ज है। तो ये रेशियो हर हाल में 1 से नीचे ही होना चाहिए। अगर 0 होगा तो फिर दी बेस्ट माना जाएगा। एफसीएल का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 है जो कि एक वर्चुअल डेट फ्री कंपनी है। इसके बाद फेयरकैम का 0.08 है, ये भी काफी अच्छा है और वहीं पे यासो इंडस्ट्री का 1.03 है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यासो इंडस्ट्री का इसके पास्ट में और भी ज्यादा था, यानी कि जो इनका डेट टू इक्विटी रेशियो है ये धीरे धीरे कम होता हुआ आ रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर हम नंबर देते हैं एफसीएल और फेयरकैम को मिलेंगे पूरे 3 नंबर, लेकिन यासो को यहाँ पर हमने कोई भी नंबर नहीं दिया है। इसके बाद हम देखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि मान लीजिए कर कोई कंपनी कोई लोन लेती है तो उस लोन का जो ब्याज होगा कौन सी कंपनी अच्छा ढंग से दे पाएगी। तो यहाँ पर एक नंबर निकल के आता है और वो नंबर जितना बड़ा उतना अच्छा। तो एफसीएल के केस में 83.11, फेयरकैम के अंदर है 15.35 और वहीं यासो के अंदर है 7.54। तो नंबर मिलते हैं एफसीएल को 3, फेयरकैम को 2 और यासो को मिलता है 1 नंबर। इसके बाद हम देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि जिन शेयर होल्डर ने कंपनी के अंदर पैसा लगाया है अब बदले में कंपनी उन्हें कितना पैसा वापस दे रही है।
तो ये परसेंटेज में है। तो यहाँ पे एफसीएल केस में 23.4%, फेयर कैम के अंदर 33.8 और वही यासो के अंदर 41.7। तो नंबर देते हैं एफसीएल को 1, फेयर कैम को 2 और यासो को मिलते हैं पूरे 3 नंबर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि इन कंपनियों ने अब जहां भी इन्वेस्टमेंट की है तो वहां से कंपनियां कितना रिटर्न जनरेट कर पाती हैं। तो एफसीएल केस में 31.1%, फेयर कैम के अंदर 37.7% और वही यासो के अंदर 28.7%। तो ये देखिए तीनों का ही अच्छा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे नंबर देते हैं एफसीएल को 2, फेयर कैम को 3 और यासो को मिलता है अभी 1 नंबर। इसके बाद हम देखते हैं डिविडेंड यील्ड। तो एफसीएल की डिविडेंड यील्ड है 0.12, फेयर कैम के अंदर 0.89% और वही यासो की 0.03 है। तो देखिए इस कंपैरिजन का वैसे तो इतना कोई महत्व नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे नंबर देते हैं एफसीएल को 2, फेयर कैम को 3 और यासो को 1। इसके बाद हम देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो एफसीएल का है 19.7%, फेयर कैम का 12.3% और वही यासो का है 16.2%। तो नंबर देते हैं एफसीएल को 3, फेयर कैम को 1 और यासो को मिलते हैं 2 नंबर। इसके बाद हम देखते हैं कि इन कंपनियों के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है और एफआईडीआई का स्टेक कितना है। तो प्रमोटर का स्टेक एफसीएल के अंदर है 64.9%, फेयर कैम के अंदर 59% और वो यासो के अंदर 71.54%। एफआईडीआई का स्टेक एफसीएल के अंदर 5.03% और वही फेयर कैम के अंदर 11.7 और यासो के अंदर है 0.09%। इसके बाद हम देखते हैं कि कितनी म्यूचुअल फंड कंपनियों ने इन तीनों ही कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। तो एफसीएल और फेयर कैम को एक ने शामिल किया है, वहीं पे यासो को अभी तक किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में नहीं लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि कहीं इन कंपनियों के प्रमोटर ने अपने शेयर को गिरवी रखकर मार्केट से कोई पैसा तो नहीं उठाया है। तो अगर ये प्राइसिंग किसी के भी अंदर होगी तो हम उसको बिल्कुल भी नंबर नहीं देंगे। तो एफसीएल के अंदर और फेयर कैम के अंदर ही कोई भी प्राइसिंग नहीं है, लेकिन यासो के अंदर बिल्कुल मामूली सी है 0.04%। तो हम यहाँ पे एफसीएल और फेयर कैम को देते हैं पूरे 3 नंबर, लेकिन यासो को हम यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं देने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाया होता ठीक 2 साल पहले फेयर कैम और एफसीएल के अंदर, और वहीं पे भी यासो के अंदर देखिए 1 साल और 11 महीने हुए हैं कंपनी को भी लिस्ट हुए को। तो इन तीनों में आपको उस 1 लाख की कीमत कितनी होती। तो एफसीएल के अंदर आपके बनते 9 लाख, फेयर कैम के अंदर बनते आपके 2,32,000 रुपये और वहीं यासो के अंदर भी आपके बनते 9 लाख रुपये। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं हमारा फाइनल स्कोर। तो दोस्तों एफसीएल को टोटल पॉइंट मिले 23 पॉइंट, फेयर कैम को मिले 26 और यासो को मिले 16 पॉइंट। तो दोस्तों आज का कंपेरिजन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपका दोस्त इसको मिलता हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।